पैदल यात्रा में हमारी पैदल यात्रा में अलसंगा जी ने जो है नरेश भाई का जन क्रांति यात्रा यूट्यूब चैनल आप भाइयों ने लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वोट तो तुमने जिनको दिया है उनको तुम जानते हो। हम लोग तो जनक्रांति यात्रा लेकर आपके बीच में आए हैं और जनक्रांति यात्रा ये जनक्रांति यात्रा भगत सिंह के जो अधूरे सपने हैं। जब भगत सिंह फांसी के फंदे में चढ़ा और जो अधूरे सपने भगत सिंह के थे उन सपनों को पूरा करने में जनक्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। मैं सबसे पहले इस भारत की धरती पर, इस भारत की धरती पर यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर चूरू के लिए विधायक मनोज जी नाम का स्वागत करता हूँ। हमारी की प्रतिभा का हार्दिक अभिनंदन आता हार्दिक स्वागत। मैं नागर समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, समाज के साथ साथ किसान छात्रों को चलाने का काम कर रहा है। मैं भाई नरेश सिंह नागर से निवेदन करूंगा कि मंच पर बनाए। मैं बारह में पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन कमलजी राठौर से निवेदन करूंगा मंच पर बना रहे कमलजी राठौर। मैं किसान नेता शोपुर सारण किसान नेता राधेश्याम जी से निवेदन करूंगा कि राधेश्याम जी मंच पर बना रहे। कमलजी तो चल रहे बना नहीं चाहिए आगे राधेश्याम जी पीछे निकलिए मुझे अब मैं जो इस गांव में कोई व्यक्ति जो बोलना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, अपने हालात बताना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई यहाँ का लोकल व्यक्ति बोलना चाहता है तो उसका स्वागत करते हुए मंच पर आए और अपनी बात रखे। बोलू हाँ जी एक मिनट क्या कहा गौर साहब, माननीय जगदीश जी गौर साहब, माननीय गौर साहब, जगदीश जी गौर साहब पूर्व जिला परिषद सदस्य जहाँ कहीं भी मंच पर बना रहे नारा मंच में आवाज नहीं है प्रॉब्लम चाहिए कांग्रेस बीजेपी आवाज कर बचे। अरे भैया यहाँ सारे समझ में है ठीक है तो जाता क्या यहाँ ये या पॉलिटिक्स चल रहा है या काम में नहीं है ये मेरा बात हो समझे ना। मैंने बोल रहा है भाई मेरे साथ कवाई में जब मैंने प्रमोजन भया छोड़कर बजरी का ट्रक पकड़ाया था तो आपने गाँव में क्रांति का साथी भी इसकी लाभ खाता हुआ मेरे साथ खड़ा था। ये जो आप अपने गाँव में जो क्रांति यात्रा बोलते हैं जो आप सभी यहाँ बना रहे हैं जरूर में आसपास के गाँव में जो भाई साहब के साथ चल रहे थे आज भी दिवस है और निर्माण पत्र सभी का जुड़े भाषा की सर्व समाज द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आप ऐसे अगर देश के हमेशा खड़े रहे तो एक दिन ये सर जो पिछले वर्ष नरेश आपको पूरे विधानसभा में देख रहा है और इनकलाब की आवाज केवल राजस्थान में एक आदमी है जो इनकलाब ला सकता है वह नरेश मेरा राधेश्याम जी आगे शोक हुआ दीन बंधु जी धाकर सारे पीछे लगे राम गोपाल जी धाकर अरे क्रांतिकारी लोग हैं तो पीछे लगे राम गोपाल जी अपने काम की ओर सारे आगे मेरे नियम वाली पास में फर्जी नेता ना हो या तो ओरिजिनल होगा। मैं राम गोपाल जी निवेदन करूंगा ऑफिस चंद्र राम गोपाल जी इनकलाब जिंदाबाद साथियों। नरेश भाई साहब ने जो क्रांति
क्रांति यात्रा राजस्थान के अंदर जो चालू करी है, ये क्रांति यात्रा यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे राजस्थान में कहीं घूमेगी और उसके बाद इसका हिंदुस्तान में पूरा नारा मिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, भगत सिंह जी को हमने नहीं कहा, लेकिन इनको भगत सिंह जी ने पूछा और उन्हें पढ़ा है, सुना है। आज राजस्थान में ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में नरेश भाई साहब दूसरे भगत सिंह के रूप में बैठे हुए हैं। साथियों, इनको पहले ऐसा दुखता कि 8 महीने तक गए हुए थे, तो वे बहुत दुख हुआ। लेकिन आज इस क्रांति यात्रा की जब मैंने शुरुआत करी है, तो हमारे दिल और दिमाग में नरेश भाई साहब को दिल से सैल्यूट है। ये जो हम देवी उन्हें विधानसभा में थे, तब से नरेश भाई साहब नंगे पैर चले और आज भी नंगे पैर है। ये तो मुझे पता नहीं है साथियों कि इनके पैर क्या कसम खा रखी है, लेकिन आज भी भाई साहब के पैरों में छाले पड़े, हमारी आंखों में आंसू देख, इनके पैर के छाले देख के आंखों में आंसू आ जाता है कि एक कैसे संघर्ष करेंगे। साथियों, बड़े दूसरी बात है साथियों, आप सबसे निवेदन है या कोई सर्व समाज का आप भगत सिंह नरेश भाई साहब सर्व समाज के नेता है। ये मतलब एक क्रांति लाना चाहते हैं राजस्थान में, पूरे भारत में इनकलाब का नारा गूंजेगा। इनकलाब, इनकलाब, तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। भाई साहब 3 बंदूक उठाकर भी नजर आ रहे, भाई साहब 3 बंदूक उठाकर मंच पर बना रहे। भाई कमल राठौर जी भी आ रहे, भाई कमल राठौर जी चेयरमैन भी आ रहे, गांधी साहब जी भाई साहब भी आ रहे। भाई कमल राठौर, भाई साहब 3 बंदूक जी, भाई साहब 3 बंदूक जी। अब है हमारा मेन आज का जो मुख्य कार्यक्रम है प्रोग्राम है। मैं चाहूंगा भाई साहब पहले साहब जो 600 किलोमीटर दूर चूरू से आए हैं और भाई साहब नरेश जी ठाकुर जो पूर्व ठाकुर सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इन दोनों से मैं निवेदन करूंगा कि आपसे राम राम करके मेरे वहां संबोधित करने में समय हो जाएगा। लेकिन मैं हमारे किसान नेता जो सोचों से आए भाई हमेशा उनसे कहूंगा कि किसानों की व्यथा बताए, किसानों की हालत बताए और किसान किस तरह से अपने अधिकार को लड़े, उसके लिए बात करें। भाई साहब साथियों, जब किसान अपने हक अधिकार के लिए, अपने हक हकूक के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, फसल और नस्ल को बचाने के लिए वो दिल्ली के मोर्चों पर किसान आंदोलन हुआ। दिल्ली के मोर्चों को चारों तरफ से किसानों ने घेर कर इस देश की सत्ता में काबिज है। परंतु जब किसानों ने पुरजोर तरीके से आंदोलन किया, संगठित रूप से पूरे देश के किसानों ने उनको समर्थन दिया, तो उस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा। इसी प्रकार से नरेश भाई किसानों को मान सम्मान दिलाने के लिए जो किसानों की फसलों का वाजिब दाम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बने ताकि किसानों की फसलें करोड़ों के भाव में न बिके, इसकी लड़ाई नरेश भाई इस जन क्रांति के माध्यम से लड़ रहे हैं। आज जो डीएपी खाद है, यूरिया खाद है, उसको किसान सड़कों पर थर भटक रहा है, किसान ठोकरे खा रहा है। ये सब सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर आपको स्वतंत्रता की बेड़ों से मुक्त होना है, इन धन्ना सेठों से जो है राजनीतिक दलों का भ्रष्ट गठबंधन है, ऐसे नेताओं के चंगुल से मुक्त होना है, किसानों को अपनी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है, फसल को बचाने की लड़ाई लड़ना है और आने वाली नस्लों को बचाना है, गुलामी की बेड़े से मुक्त होना है। तो नरेश भाई ने जो एक क्रांति, जन क्रांति शुरू करी है, आरोपी की धरती से आप निश्चित माने, जिस प्रकार से दिल्ली में किसानों ने दिल्ली को घेरा और मोदी सरकार को झुकाया, ऐसे ही नरेश भाई की जन क्रांति जयपुर को चारों तरफ से घेरेगी और ये राजस्थान के भ्रष्ट जीतन को बदलेगी। किसानों को अपना अधिकार दिलाने के लिए नरेश भाई पूर्ण रूप से समर्पित है। इसीलिए जो किसान आंदोलन चला, इन्होंने जयपुर की सड़कों पर सड़कें जाम की, रेल को रोका और दिल्ली में जब राष्ट्रीय किसान नेताओं का श्योपुर में आकर ऐसी क्रांति का अलग जगह है। आज नरेश भाई के एक आह्वान पर वहां के किसान पुत्र उठ खड़े होते हैं। तो हरिश्चंद्र नरेश भाई की राजनीति को इस राजस्थान से खत्म करना चाहता था, इनकी आवाज को दबाना चाहता था। जब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से राहुल गांधी ने उसको श्योपुर में कांग्रेस पार्टी का संगठन के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाकर, पर्यवेक्षक बनाकर उसको श्योपुर में नियुक्त किया, तो श्योपुर के युवाओं ने कह दिया ये जो
राजस्थान की सीमा पर चंबल की वह पाली की पुलिया है, वहां पर कदम रखेगा तो इसका इतना विरोध किया जाएगा, इसको श्योपुर की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। तो दिल्ली से उसकी मृत्यु हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने श्योपुर में उसको पर्यवेक्षक बदलना पड़ा, दूसरा पर्यवेक्षक लगाना पड़ा। यह है नरेश भाई की ताकत। और आप सोचते हो कि नरेश भाई इस आरोपी में और पूर्वी राजस्थान में लोकप्रिय है। जब समरालता कांड के बाद नरेश भाई सलाखों के पीछे थे, जेल में थे, तो श्योपुर की प्रत्येक स्टेशन में धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए। साथ में यहाँ से 400 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जितने भी आसपास के जिले थे, चाहे हरदा, रायसेन, विदिशा आदि जिलों में भी नरेश भाई के समर्थन में युवाओं ने आंदोलन किए। तो आपका सौभाग्य ऐसा क्रांतिकारी नेता जो भगत सिंह की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, बदलाव करना चाहता है, जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने 70 के दशक में व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान किया, उसके कारण अनेक नेता उनकी छत्र छाया से निकले। मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, जिन्होंने बदलाव की राजनीति की। ऐसे जैसे मान्यवर स्वामी काशीराम ने दलितों के एक राजनीतिक चेतना जागृत करके इस देश में इतिहास रचा, ऐसे नरेश भाई जो नेताओं का भ्रष्ट गठबंधन है, इस प्रमोद जैन भाया, बल्लू सिंघवी का, ओम शांति का, शांति लारीवाल का, उसको नेक्स्ट नाबूद करके जो किसानों का मान सम्मान है और किसानों के पुत्र राजनीति में और सभी जगह काबिज हो, ऐसा हम नरेश भाई के नेतृत्व में निश्चित रूप से ऐसा आरोपी के साथ साथ पूरे राजस्थान में और देश में परिवर्तन आएगा। मैं श्योपुर से चलकर यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। मैं नरेश भाई की सोच को सलाम करता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, किसान एकता करता है। नरेश भाई तेरी सोच पे पारा देंगे ठोक के, नरेश भाई तेरी सोच पे, नरेश भाई तेरी सोच पे इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। अब मैं भारत में जिस तरह की पिछले वर्षों से राजनीति चल रही है, भारत में पिछले वर्षों से जिस तरह से चार व्यापारी जिन्होंने राजनीति को भी व्यापार का धंधा बना लिया, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, और जो लाखों की संख्या में रहने वाली किसान जातियां जो उनके पैरों में पड़ी रहती है, उनके तंत्र प्रदान करते हैं, उनको शोषण होता है, उन्हें घात किया जाता है। उन चार लोगों को हटाने के लिए, किसान जातियों को एक करने के लिए, चौपाल बनाने के लिए, किसान जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, किसानों के पैदों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम लोग ये जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। ये यात्रा जब यहाँ से चलती हुई टाटा होती हुई सवाई नागपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और दौसा होते हुए जब यात्रा टॉक्स का समापन होगा, उस टॉक की यात्रा में समापन क्षेत्र में ना उनके घर पर बचेंगे, ना परिवार बचेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो तीसरी बात करेगा जो आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर पूरे 73 गाँव में 300 गाँव के लोग उस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। उस बात को लेकर जब हम लोग कोर्ट में जब सभा, इस क्रांति यात्रा की समापन सभा होगी, उसमें उस दिन तय करेंगे। मैं जब यहाँ आया तो मेरे पास 11 मांगे थी, लेकिन कल जब सभा चुनाव लड़ने गया तब मैं पप्पू धाकर से मिलने उनके घर गया, क्योंकि पप्पू धाकर का जब आंदोलन चल रहा था, पप्पू धाकर में जब हमला किया गया था, तब नरेश मीणा जेल में पड़ा हुआ था। नरेश मीणा बेबस का, नरेश मीणा के हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ इतना सा था। मैंने मेरे पिताजी को कहा, उस किसान के बेटे, धनीधर के बेटे पप्पू धाकर से जरूर लेके आना, उसको कॉन्फिडेंस लेके आना, उसको कहना पप्पू अभी तुम्हें बहुत लड़ाई लड़नी है, तुम्हारा छोटा भाई नरेश मीणा जिस दिन छूट जाएगा उस दिन तुम्हें न्याय जरूर करेगा, तुम्हारे साथ न्याय दिलाएगा। और मैंने जेल से आने के बाद जो मुझे पता लगा कि पप्पू धाकर का हमला कराने में बहुत बड़ा षड्यंत्र था, मैं यात्रा छोड़ के उनके घर मिलने गया, उनसे पूछा किस तरह से हुआ। उन्होंने बताया कि प्रताप सिंह सिंघवी ने पप्पू धाकर को मरवाने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी दी। अरे 50 लाख रुपए की इस पप्पू धाकर को मरवाने की सुपारी दी, जिसकी कोई गलती नहीं थी। गलती क्या थी पप्पू धाकर की? पप्पू धाकर की गलती हुई थी कि नरेश मीणा ने कराए के थाने में गलती की थी, तो प्रमोद जैन भाया चोर था, बसरी का टप्पर लेकर टप्पर पकड़ा दिया था, और उसके बाद प्रमोद जैन भाया ने 9 मुकदमे लगाकर 3 बार जेल भेजा। प्रमोद जैन भाया जानता था कि नरेश मीणा मीणा समाज में पैदा हुआ है, अगर नरेश मीणा के हाथ में लगा दिया तो प्रमोद जैन भाया के खानदान में भी मीणा समाज खत्म कर देगा। इसलिए प्रमोद जैन भाया जानता था कि इसमें हाथ नहीं उठा सकते, इसलिए उसने कानून के जाल में फंसा दे, कानूनी दाव
बार जेल भेजा, लेकिन मैंने भी कसम खा रखी है। जैसे चाणक्य ने मदद के तारा सा अतिताई धनानंद का अंत किया था। आपने नाटक देखते हो चाणक्य ने चोटी क्यों बांधी थी? जब चाणक्य धनानंद के जब घर में गया था, धनानंद के राज के पैलेस में गया, तो उस धनानंद अहंकार में इतना बड़ा चोर था, उसने चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य धनानंद के भाई से मिलकर उसी दिन उसने चोटी बांधी, कसम खा ली कि जब तक धनानंद तुझे खत्म नहीं कर दूंगा, जब तक चोटी नहीं बांधूंगा। वो चाणक्य ने सेनापति ढूंढा, एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया और उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। उस चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य नाम के छोटे से बच्चे को पढ़ा करके उसको ट्रेनिंग दी, कोचिंग दी, और कोचिंग देके ट्रेनिंग देके उस धनानंद का अंत किया। उसे नरेश मीना जिस दिन कवाई में बताया, थोड़े जिसने बताया था ना, उसी दिन कसम खाई थी, फिर मुझे पता लगा मेरा जैसा वहां कितना लोग पीड़ित है, तो यहाँ 4 लोग पीड़ित है। प्रताप सिंह सिद्धू यहाँ 4 लोगों ने मरवा लगा, मरवा दिया, लेकिन कोई जो औकात नहीं है। आरती का पानी ये तो कहते चंदन का पानी, लेकिन मैं तो नजारा मानता हूँ। आरती का पानी पता नहीं कैसा हो गया, इतना पूरे पानी हो गया, पूरी आरती में एक सांस राज कर रहे, ये खुदाई बात कर रहे, फिर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा था कि उन्हें एक आवाज उठाता हुआ एक आदमी गिरा जेल में, पता लगा कि नरेश मीना तेरी तरह एक और सक्सेस का नाम है कमल राठौर। इसका नाम है कमल राठौर, और कमल राठौर को इसलिए बदनाम किया जा रहा है क्योंकि प्रमोद भाई भी कांग्रेस में था, कमल राठौर भी कांग्रेस में था, लेकिन कमल राठौर ने बहुत बड़ी गलती की और गलती क्या करी? गलती ये करी, इसने पूरी 12 को सुधार दिया, 12 के चौड़े को सुधार दिया, 12 के चले लाइटें लगा दी, जिसने पट्टा मांगा और सबको इसने पट्टा दे दिया। 18 शहर में लोग भाया को भूल गए, कमल राठौर भी जिंदाबाद होने लगे, भाया को पची नहीं, अगर नहीं पची तो भाई कमल राठौर का भ्रष्टाचार होने लगे, भ्रष्टाचार नहीं। अरे नरेश मीना से पहले भाई कमल राठौर को इमरान हो गया, इमरान हो तो मैं चला जाऊं, मेरा भाई इमरान कमल राठौर का सेनापति, मुझे खुशी हुई है, मुझे खुशी है कि कमल राठौर का सेनापति भी मुसलमान है और नरेश मीना का सेनापति मुसलमान है। कमल राठौर का सेनापति भी इमरान नाम का मुसलमान है, जिसको मरवाने की इच्छा को गोली नहीं चला पाया, तो बेचारे इमरान को गोली मारी, उसके पेट में तो गोली निकली। इमरान ये ऐसे कौन है? मुसलमानों के ऐसे कौन है? या तो किसी के साथ धरती नहीं है और धरती है तो उसको किसी दूसरे को छोड़ती नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि महाराणा प्रताप का सेनापति अमीर खान भी वो मुसलमान था, जिसकी सेना महाराणा प्रताप से हारने में सफल नहीं। मेरे भाई वो भाई साहब का पूरा करता तो मैं लाया, पता लगा कि 50 लाख रुपए सुपारी दी गई थी मरवाने के लिए, सारी चीजें हो गई, लेकिन यहाँ कह रहा हूँ नहीं, सुनो धाकर कितने हाथ में लगा मुझे बता रहा है, सभा में धाकर है क्या? बता दो मैं गलती मारे हाथ में चले लगा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे नरेश मीना ने अपने भाई के खून का मत, जब उसका मर्डर हो गया तो इसे धारा 3 में इसे धारा 3 सील को देखा होगा, जब तुम्हें जाने में लगता हुई थी, एक हमारे जी बेटा था 5 किलोमीटर से दूर में और एक रमेश जी बेटा था 5 किलोमीटर, 12 चिल्लाने आ रहे थे, 4 चीजों के पुलिस आ गई थी, लेकिन पुलिस को काम हुई कि चाहे नरेश मीना खड़ा था उसके 5 किलोमीटर आ गया। जिस दिन पप्पू काकर ने हमला हुआ था, पप्पू काकर ने 15-20,000 काकर समाज मारा गया था, अगर उस दिन जो नरेश ने किया था वैसे काकर समाज कर देता, तब तक प्रताप सिंह भी जेल में होता, प्रताप सिंह भी जेल में होता। मर जाओ तो खाट में पड़ा पप्पू काकर तुम्हें समझ नहीं आती कि खेती बाड़ी के कीड़े बनकर के करते रहोगे, स्वाभिमान से जीना सीखो,
मजेदार का बहुत गुरुजन है, क्योंकि ठाकर समाज से बीजेपी जिंदा है, ठाकर समाज से बीजेपी जिंदा है। जैसे कांग्रेस भी ST/SC माइनॉरिटी से जिंदा है, जैसे कांग्रेस ST/SC माइनॉरिटी से जिंदा है, जो कांग्रेस में बीजेपी में पड़ी भारत गांधी तेरी टुक्की से बेचारी बिरानी बाबा भाइयों ले लो दे लो बात करें से जाति से करना कराऊं, जाति आधार पर प्रतिनिधित्व दिलाऊं। अरे राहुल गांधी जी माँ कह रही है प्रमोशन बढ़ाएगी जाति कितना जोड़ कैसे कांग्रेस में बोल के माँ और मालिक मेरे भाइयों बोल के माँ और मालिक मेरे भाइयों वहां है भाई उड़ियल में चल जाओ उड़ियल माँ तो एक वर्ष से एक राजकुमार राजनाथ रहता उदयपुर में जाने से राजनीति करने जिसका मौका नहीं मिला था उस राजकुमार राव ने सेना बनाई, उसकी राजनीति तैयार करी, पार्टी बना ली। आज उसके 4 एमएलए को सांसद है। अब आज मान में नामदार अमीर नामदार बेटे बेटे का जैसा हरीश मीणा मुरादी मीणा बैठे उस राजकुमार राव की दुकानें बंद कर दी और आज राजकुमार चल रहा है। मैं कह रहा हूँ जिस नरेश नागर नरेश मीणा दीनदयाल ठाकर आभारी राघव बाबू ठाकर भाई साहब कमल राठौर साहब इस तरह की राजनीति करते जनता की सेवा की ऐसी टीम बन रही है। 2028 का चुनाव में तो एक तरफ ये खड़ा रहेगा एक तरफ खड़ा रहेगा तो टूटा रहेगा भाई पार्टी में रहेगा ना रहेगा। जो लोग इस मंच के साथ रहना चाहते हैं, जनक्रांति के साथ रहना चाहते हैं वो हाथ उठा दें। मैंने पप्पू ठाकर जी से एक बात बोल गई, मैंने पप्पू ठाकर जी से एक बात बोल गई कि भाई साहब पप्पू जी तो एक बात और करो कि या तो प्रताप सिंह बीजेपी में रहेगा, प्रताप सिंह बीजेपी में रहेगा या फिर ठाकर समाज में रहेगा। अगर सिंह बीजेपी में रहेगा तो ठाकर में रहेंगे और ठाकर रहेंगे तो सिंह नहीं रहेगा। इस दिन धारणा ने तय कर लिया मारू मारा तो कांग्रेस की मतलब जब्ती कर लीजिए मारी मारा कौन सी मारी मारा कांग्रेस मतलब जब्त कर लीजिए क्यों कर लीजिए। तो जब केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी ना केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी कांग्रेस की शादी और जब मनोज चंद्रशेखर आजाद और हनुमान केजरीवाल राजकुमार राव और अभी हाल में ठाकर बजाओ वाला तो कौन भागन बनाओ भागन को बड़ा से बोलो। अगर चंद्रशेखर आजाद राजकुमार राव हनुमान केजरीवाल नरेश मीणा हर हालत में नरेश नागर प्रियंका नागर आप जैसे लोग मिल गए तो कुछ भी छोड़ेंगे। चूड़ी से आके मेरे साथ हमारे बीच में आए तो राजेंद्र गुड्डा साहब आए, अतुल जी प्रधान आए, दूसरे समाज में आए सुनीता जी फैसला का मेरे को शुभकामनाएं दी, मेरे को बधाई दी। सुनीता जी फैसला ने मुझे बधाई दी, शुभकामनाएं दी। मैं कह रहा हूँ किसानों का मुझे संविधान बन रहा है मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि राजस्थान की पूरी राजनीति बदलने वाली है। 7 चुनाव तो तुम्हारा चाहिए तो तुम लोग बोलो बात करें करना तो पप्पू ठाकर किसी को जांच कराना चाहते नहीं लेना चाहते कौन लोग पप्पू ठाकर को नहीं लेना चाहते तो मेरे सामने आने लगा पप्पू ठाकर को न्याय दो तेरा छठी आया भाया एक कितने पानी में लगा रही आई पीछे है पत्रकार को लगाओ पत्रकार को लगाओ राम जगह प्रसिद्ध है मैं नारा लगाऊंगा पप्पू ठाकर को न्याय दो आवाज कमा लिया 10,000 तो चल जाएगी। पप्पू ठाकर की सीबीआई जांच करो पप्पू ठाकर की सीबीआई जांच करो। अब हमें भाषण नरेश जी ठाकर साहब को बोला कि नरेश जी ठाकर साहब मैं चलाओ नरेश जी ठाकर साहब संबोधित करेंगे। नरेश जी आप संघर्ष करो नरेश जी आप संघर्ष करो। मैं ये कहना चाहूंगा कि जमीनें हमारी फसलें हमारी मेहनत हमारी काम का घोर है। वर्षों से हमने बना बना रखा है इतने वर्षों से मुझे 200 वोट वाले जो लोग ना उनके 200 वोट है मैं व्यापारी है। मैं जाता हूँ हर गाँव जाता हूँ गाँव में जाता हूँ। अभी 4-5 लोगों से जो गाँव में क्रांति उठी है तो बहुत हर गाँव में हर युवा में आज जो ये अवसर है जनक्रांति यात्रा
इतिहास रचने वाला है। और दूसरी बात कि उनकी गुलामी ने हमारे समाज से लगी निवेदन करता हुआ जाएगा कि गुलामी कब तक करोगे, क्योंकि हमें दर्जे से कमाया गया है, कुचला गया है। मगर आज जब एक मुझे बात करके बोला, जब एक हो जाएंगे ना तो हम सूप के साथ रहेंगे इस हालत की धरती पे, कोई बचना नहीं। और नई क्रांति की शुरुआत होगी। इसी के साथ मैं जय हिंद जय भारत। सुनो 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 भाई, अभी देखा मैं कह देखिए ना शाम चोरा जब बात होती ना, सुनो भाई एक बार बताओ कि हालत दिखाओ। हमारी बात सुनो, धंधा बेटा की अपनी दुकान 4 लाख की, अगर आप धंधा लेने जाओगे ना भाई ऊपर गोवा में चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, बम्बई चल जाओ, कहीं भी चले जाओ। हाँ अभी मेरे जो गांव के आसपास का है ना पूर्वी बटोरी, ये जितने भी गांव है, अब आप कह देना कि नरेश के भाई नरेश के गांव में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी देश में जहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। और जब देश में खाई नहीं आओगे तो आधा देश में कलेक्टर एसपी नहीं मिलेगा। अगर कोई को खाई नहीं दिक्कत आ जाए सब समाज को, चाहे मारी हो, गुजर हो, धाकर हो, आपने कहा नाम सुनो, कोई भी मानो, बनिया समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, आपका बंजारा समाज हो, कोई भी हो, देश में किसी भी कोने में जहाँ तुम देख रहे हो नेम प्लेट मीणा लग रहा है, कलेक्टर है, एसपी है, कुछ भी कस्टम है, कुछ भी है, वहाँ कह देना कि नरेश मीणा का धमाका अच्छा सा चाय भी पिलाओ, रोक वाली व्यवस्था भी करो, सारी की मदद करोगे। और अगर उन्हें लकड़ी मदद लकड़ी तो मौसम ज्योति ऊपर नहीं होगा, कोई भी ऊपर मिलेगी। ठीक है मित्रों, एमएलए साहब का मैं सोच रहा हूँ, आप सुनोगे मैं सबको वो खड़ा रखिए, सुनना को मन चले, पानी बरसने लगे, कोई कुछ सुनना चाहो आप लोग, एमएलए साहब सुनो, मैं अब हमारे बड़े भाई जो शुरू से निर्दलीय विधायक है और दूसरी बार निर्दलीय से दूसरी बार मैं भाई साहब मनोज नागरी जो आज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, इस जन क्रांति यात्रा को समर्थन देने आए, उनका पहले तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई साहब मेरा गाँव यहाँ से 5 किलोमीटर है, मेरी मिसेज यहाँ से जिला परिषद सदस्य रही है और इन सब लोगों से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मैं चाहूंगा आप लोग सब लोग आप सभी इस जन क्रांति संघर्ष में उपस्थित सभी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग भगत सिंह के इनकलाब के नारे को लेकर हमारे छोटे भाई के रूप में नरेश जी मीणा जिस कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, जिन संघर्ष को ताकत को आगे लेकर आगे बढ़ते हुए आपके गांव में, आपके चौक में पहुंचकर जब आपको जगाने की चेतना और जागृति पैदा करने की जब बात करने आए हैं, मैं आपके यहाँ से 700 किलोमीटर दूर चलकर, कोई मेरा यहाँ वोट का लेना देना नहीं है, न मेरे कहने से कोई राजनीतिक चेतना आने वाली है, लेकिन एक लड़का नरेश मीणा जिसने राजस्थान में एक क्रांति भी, मैं समझता हूँ आपको इधर अंता में उपचुनाव भी है, हो सकता है नरेश भाई अगर वहां भी अगर ताकत लगाए, अगर होना चाहे और राजस्थान के हमारे साथ करना चाहे, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपको वो दिन याद रखना है कि नरेश मीणा हमारे लिए आगे बढ़ रहा है, आप लोग उनके पीछे खड़े रहे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। अगर आप आशा खड़े रहेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन भी जिस चुनाव को नरेश मीणा लड़े, उस दिन ये लालची लोग, पैसे वाले लोग, धन वाले लोग और समाज का ठेकेदार लोग, जिनको मैं कहना चाहता हूँ हर समाज के लिए कहीं कहीं हमारे ठेकेदार बने थे। जब भी आप ताकत से लड़ना चाहे तो भाइयों पक्का प्रण करना है, कोई भी किसी भी प्रकार की बात करने आए आप एक ही बात कहना कि नरेश मीणा के खिलाफ अगर एक शब्द बोला, अगर एक भी नाम लिया, हम नाम नहीं सुनेंगे, उनको घर से बाहर निकालने का काम करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। तो मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले के साथ हो जाते हैं और दोनों दल के लोगों को पता है कि लोग जैसे ही किसी दूसरे से दुखी होंगे और हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए भाइयों ये नया परिवर्तन, नई क्रांति कैसे परिवर्तन करेंगे? नरेश भाई के पास धन नहीं है, नरेश भाई के पास राजनीतिक शक्ति नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 2 बार 4 चुनाव हमने लड़े हैं और ये गोलियों की बात करते हैं, गोलियों की बौछार में लड़े हैं और मैं आपको कहना चाहता हूँ जो गोली की बौछार के सामने खड़ा रहता है तो ऊपर वाला किसी को
संघर्ष करने वाले को कभी नहीं मरने देता है, तो जिंदा रखता है, अमर रखता है। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप लोग युवा शक्ति खड़ी है, इनमें परिवर्तन करने की क्षमता है। जरूरत है, मेरे धन की जरूरत है। एक एक बच्चा अगर ये पढ़ कर लेगा कि मैं इस मीना की एक कप चाय हम नहीं पिएंगे और मैं इस मीना की हर ताकत में हम अपनी जान लगा देंगे, तो मैं कहता हूँ ना धन चाहिए और ना बड़ा फल चाहिए। मैं आपका फल चाहिए, आपका संघर्ष चाहिए। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच इतनी दूर 700 किलोमीटर चल के आया। मैं मेरे वहाँ उधर बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर से आया, आज मैं मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। और जब दो बॉर्डर के आपस में उधर से उधर तक ये क्रांति अगर चल जाएगी तो आप कई बार कहते हो कि भाई नरेश मीना को राजस्थान की विधानसभा में जाना चाहता है। अरे परिवर्तन सत्ता की चाबी